नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा होगा। आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आई होंगी। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को, क्योंकि प्रश्न नंबर 60 तक मैं पार्ट 1 और 2 में करा चुका हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 61 है, मछली में अनुकूलन होता है। ये गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। तो दोस्तों, इन दोनों के द्वारा मछली में अनुकूलन होता है। तो दोस्तों, इसके नाव के आकार का जो शरीर होता है, ये इस तरह से होता है, कुछ नाव के आकार का। नाव के आकार का आगे और पीछे पतला और बीच में मोटा होता है। दोस्तों, अगर इसकी पूँछ की बात करें तो इसकी पूँछ भी इसके अनुकूलन में सहायता करती है, क्योंकि जो पूँछ होती है वो इस मछली को दिशा बदलने में सहायता करती है। अगला प्रश्न 62 नंबर, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, यह क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न 63 नंबर, पत्तियों का रंग हरा होता है, ये किसके कारण होता है। तो दोस्तों, क्लोरोफिल पर्णहरित जो होता है उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न 64 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई अगर ये पौधा होता है तो पौधे की जड़ों के द्वारा इसमें जल पहुंचता है। यहाँ सूर्य होता है, सूर्य से इसमें सनलाइट आती है और उसके बाद ये वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है। इन सब से मिलकर के इसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिस क्रिया में भोजन बनता है। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। जैसे अगर बात करें तो 6CO2 + 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। अब ये बन जाएगा इधर आपका ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये ग्लूकोज बन जाता है। और दोस्तों, इधर क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है। क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो दोस्तों, ये होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में आपका मंड या स्टार्च या जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं वो बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर C, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न, मानव श्वसन करता है। मानव श्वसन किसके द्वारा करता है, फेफड़ों के द्वारा करता है। किसके द्वारा दोस्तों, फेफड़ों के द्वारा। गलफड़ों के द्वारा मछली करती है। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो दोस्तों, पौधे जो होते हैं श्वसन क्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो मानव होता है वो ऑक्सीजन लेता है। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय पौधे जैसे कि नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, इसलिए जिससे कि वहाँ बाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो। अगला प्रश्न, मेढक क्या है। तो दोस्तों, मेढक जो होता है वो उभयचर प्राणी होता है। अगला प्रश्न, चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, चेहरे की हड्डियों की संख्या 14 होती है। अगला प्रश्न, कंडरा जोड़ती है। कंडरा किसे जोड़ती है दोस्तों, पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होती है। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर A। अगला प्रश्न 73, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों, विटामिन की कमी से होने वाला रोग अपूर्णता रोग होता है, जिसे हम रक्त अल्पता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, 1 गज किसके बराबर होता है। तो दोस्तों, जो 3 फुट होता है वो 1 गज के बराबर होता है। अगला प्रश्न 75 नंबर, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है, कौन होता है। तो दोस्तों, जो जड़ होती है, जड़ वो खनिज लवणों का अवशोषण करती है, जल का अवशोषण करती है, और जो पौधा होता है उसे भूमि में स्थिरता प्रदान करती है और जमाए रखती है। अगला प्रश्न 76 नंबर, जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है। तो दोस्तों, अगर जल और खनिज की बात करें तो इसका संवहन जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है।
अगला प्रश्न 77 नंबर, भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? तो दोस्तों भोज्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम करता है और जल का जाइलम करता है। याद भी कर लेंगे, जैसे जल, जल से क्या कहेंगे? जाइलम, जाइलम। अब जब एक याद हो जाएगा दोस्तों तो दूसरा आपको याद हो जाएगा भोजन का, फिर फ्लोएम हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर, पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है किस में पाया जाता है? तो दोस्तों पर्णप्रतान मटर के पौधे में पाया जाता है। अगला प्रश्न 79 नंबर, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं क्या कहे जाते हैं? तो दोस्तों उन्हें जीरोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइटा कहते हैं। जड़ों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, ये दोनों जड़ों के प्रकार हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न 81 नंबर, पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी क्या है? तो दोस्तों सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस होता है, विषाणु होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब तक वायरस प्रकृति में रहता है वो निष्क्रिय होता है, जैसे ही किसी बॉडी से, किसी सजीव शरीर से मिलता है वो एक्टिव हो जाता है और रोग फैला देता है। तो इसी तरह से जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहेंगे तो वायरस को कहेंगे, क्योंकि ये एक समय पर निर्जीव पड़ा रहता है और जैसे ही सजीव कोशिका मिलती है ये सजीव हो जाता है। अगला प्रश्न 83 नंबर, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है किसमें? छुई मुई में। छुई मुई के पेड़ में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन साफ दिखाई देता है, जैसे छुई मुई को अगर छूते हैं तो वो मुरझा जाती है। अगला प्रश्न 84 नंबर, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक ने किया था, फंक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 85 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? तो दोस्तों पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी रोग होता है, जो विटामिन B1 की कमी से भी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर समाप्त होते हैं आपके विज्ञान के सभी बहुभुगोलीय प्रश्न। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।